उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव होने में अभी समय हो, लेकिन यहाँ सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पैठ जमा ली है और कमर कस ली है। चारों तरफ चर्चा इस बात की है कि आखिर आगे आने वाले वक्त में यूपी में जातियों वाली गोटी कहां सेट होगी, साथ ही जनता कौन से दल पर करेगी भरोसा, किसको बनाएगी यूपी का राजा। क्योंकि यूपी का चुनाव बिना जातीय चर्चा के अधूरा माना जाता है। यहाँ की रणनीति केवल एक ही नैरेटिव पर चलती है और वो है जातिवाद। लिहाजा अब सभी दलों का फोकस ओबीसी समुदाय के साथ गैर ओबीसी समुदाय पर ज्यादा है। आर पार वाली लड़ाई ने सियासी पारा हाई कर दिया है, लेकिन इसे समझना होगा कि आखिर इस बार ये समुदाय किसको पसंद कर रहा है और किसे सत्ता में लाने का विचार कर रहा है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सपा से लेकर के भाजपा के वोटर काफी हद तक बटे हैं, लेकिन इन बटे हुए वोटरों पर सेंधमारी दोनों दल कर रहे हैं। मगर उससे ज्यादा चर्चा ओबीसी बनाम ओबीसी की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके नतीजों से यह साफ हो गया है कि सपा ने अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर गैर यादव ओबीसी में अपना दबदबा बढ़ाया है। वहीं भाजपा का भी अभी भी गैर यादव ओबीसी समुदाय ताकत बना हुआ है। ऐसे में 2027 का चुनाव इस बात पर काफी निर्भर रहेगा कि कौन सी पार्टी पिछड़े वर्ग के भीतर सबसे ज्यादा भरोसा हासिल करती है। यूपी में मौर्य शाक्य और सैनी लगभग 6 से 8% है। पूर्वांचल और मध्य यूपी में जातियों का दबदबा है। बीजेपी के पास लंबे समय से इन वर्गों का समर्थन है। सपा इन वर्गों पर सेंध लगाने का कर रही है प्रयास। यूपी में कुशवाहा जाति का प्रतिशत लगभग 8.5% है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में प्रभावशाली है। कुशवाहा समाज का झुकाव मजबूत दल के साथ होता है। बीजेपी और सपा दोनों सेंध लगाने का कर रही प्रयास। यूपी में निषाद जाति की आबादी लगभग 4 से 9% है। गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज में दिखती है इनकी मजबूती। बीजेपी को फायदा क्योंकि निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है। सपा लंबे समय से इस वर्ग का भरोसा जीतने में लगी है। यूपी में राजभर जाति की आबादी लगभग 2.5 से 4% है। पूर्वांचल की सियासत में इसका खास असर है। बीजेपी का फायदा क्योंकि ओपी राजभर बीजेपी के साथ है। ये वोटर एक दल के नहीं, इसलिए सभी पार्टियों का फोकस। यूपी में गुर्जर जाति का प्रतिशत लगभग 1 से 2% है। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर इनका प्रभाव है। बीजेपी को यहाँ हमेशा से ही बढ़त मिलती रही है। किसान आंदोलन के बाद समीकरणों में बदलाव। अब ऐसे में देखा जाए तो यूपी में सियासत सीधे तौर पर हाई देखने को मिल रही है और सभी दल जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ अगर बात करें तो सपा जहां बीजेपी के कोर वोटरों पर सेंधबाजी कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पीडीए पर अपनी गात लगाए हुए बैठी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी निगाहें अगर किसी पे टिकी हैं तो वो सिर्फ केवल इस बात पर है कि आने वाले समय में ये वर्ग किस तरीके से विभाजित होता है और किसको जीत दिलाता हुआ नजर आता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।